बिग ब्रेकिंग न्यूज, 10 चेन्नई सुपर किंग्स के मेंबर्स, द स्क्वाड मेंबर्स इंक्लूडिंग वन इंडिया प्लेयर हैज बीन फाउंड कोविड-19 पॉजिटिव। बहुत बड़ी खबर आई है यूएई से और व्हाट डज इट मीन, व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, ये बहुत बड़ा सवाल रहेंगे। क्यों? क्योंकि एज मेनी एज 10 पीपल इन दैट बायोसिक्योर बबल, जिस बबल की हम बात कर रहे हैं, जिसकी हम मतलब वी ऑल अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, उसमें 10 चेन्नई सुपर किंग्स के लोग हैं जो कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। अब इसमें से एक इंडिया प्लेयर है। ऑफ कोर्स आइडेंटिटी ऑफ दीज प्लेयर्स और सपोर्ट स्टाफ और ऑफिशियल्स हैज नॉट बीन रिवील्ड, लेकिन दिस इज बिग न्यूज, दिस इज बिग न्यूज, दिस इज स्लाइटली डिस्टर्बिंग न्यूज, क्योंकि आप यही नहीं चाह रहे थे कि आपको कोई प्लेयर पॉजिटिव रहे, तो अब वो पॉजिटिव हो गए हैं और एज मेनी एज अगर 10 हैं, आई एम श्योर, सी आई एम विशिंग देम वेल, और मुझे लगता है सारे निकल भी जाएंगे। नोबडी इज गोइंग टू एक्चुअली बी ट्रबल टू मच, दे विल ऑल रिकवर वेल इन टाइम। और बाकी जो खिलाड़ी हैं वो आई एम प्रीटी श्योर दे कम नेगेटिव इन ऑल द टेस्ट, सो दे आर ऑल फाइन। तो जो प्रैक्टिस अभी शुरू होनी थी, सी इमीडिएट इम्प्लीकेशंस क्या है कि जो प्रैक्टिस शुरू होनी थी, मान लीजिए कि आज मैदान पे उतरना था या कल मैदान पे उतरना था, अभी वो नहीं उतर पाएंगे, थोड़ा सा उसको डिले किया जाएगा, दैट यू हैव टू स्टे इन दैट क्वारंटीन फॉर अ लिटिल लॉन्गर। जो अभी पॉजिटिव पाए गए हैं उनको ऑफकोर्स दे विल हैव टू वंस अगेन टेस्ट नेगेटिव। आई थिंक उसका भी एक टेस्ट नहीं होगा, एटलीस्ट 2 या 3 टेस्ट होंगे, कंसेक्यूटिव नेगेटिव टेस्ट, एंड देन यू कैन गो अहेड एंड प्ले। उस लिहाज से देखें तो फिर बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए दिन थोड़े से कम मिलेंगे। नाउ इट इज़ अ बिट ऑफ अ ब्लो, लेकिन सच्चाई ये भी है कि चेन्नई सुपर किंग्स पहले चले गए थे और काफ़ी समय से दुबई में हैं। तो दुबई में वो फ्रेंचाइज जो है वो स्टेशन है अबू धाबी में, मुंबई इंडियंस और केकेआर, और उनका भी क्वारंटीन पीरियड थोड़ा सा बढ़ गया है। सो दैट्स ऑल्सो अनदर थिंग दैट हैज हैपेंड कि पहले क्या था कि 7 ही दिन का क्वारंटीन था, अबू धाबी में केसेस स्पाइक हुए तो 7 की जगह 14 का हो गया। रोहित शर्मा की हमने वो इंस्टाग्राम लाइव पे भी सुना था कि बहुत बोर हो रहे हैं यार, अब थोड़ा सा और बोर होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी आप जाके प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जो काम अभी होना था वो 1 हफ्ते बाद होगा। तो फिर चेन्नई सुपर किंग्स के साथ भी वही कहानी है, जो काम अभी होना था अब शायद वो 1 हफ्ते बाद होगा। पर एक चीज़ की इम्पोर्टेंस जो है, आई थिंक दैट कैन नेवर बी ओवरस्टेटेड, और ये थोड़ा सा सबके सामने आ गया है कि बायोसिक्योर बबल कितनी, इसकी जो सैंक्टिटी है, इसका कितना जो महत्व है और कितना सीरियसली इसको लेना है। विराट कोहली ने वो आरसीबी की मीटिंग के अंदर ये बात की थी कि अगर एक भी आदमी विलफुल ब्रीच ऑफ दैट बायोसिक्योर बबल शुड लीड टू अ लॉट ऑफ पेनल्टीज, मतलब ऐसी पेनल्टीज जो आप भी याद रखें और सभी याद रखें, फॉर अ सिंपल रीजन कि आप सबकी सेफ्टी, हेल्थ, सेफ्टी, सब चीज़ों को आप रिस्क पे कर रहे हैं। यू आर पुटिंग एन एंटायर टूर्नामेंट एट रिस्क, और इट्स नॉट जस्ट अ टूर्नामेंट, राइट? इंडियन क्रिकेट का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसको यू विल बी पुटिंग एट रिस्क। तो अगर ये विलफुल ब्रीच होता है बबल का, देन तो आई थिंक एग्जेम्पलरी पनिशमेंट इज इन द वेटिंग। पर ये टूर्नामेंट से पहले जो हुआ है कि अगर 10 लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं, और सच्चाई ये है कि 2 टेस्ट आप इंडिया में करा के गए थे, तो 2 टेस्ट आपने इंडिया में कराया, उसके बाद जाके एक दुबई के एयरपोर्ट पे हुआ, उसके बाद 3 टेस्ट होते हैं दुबई में, डे 1, डे 3, डे 6। तो डे 6 वाला जो टेस्ट था वो अगर पॉजिटिव आता है, तो इतने सारे नेगेटिव टेस्ट के बाद एक पॉजिटिव क्यों आया? आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू रेज एन अलार्म कि आगे चल के क्या होगा। और सबको ये समझ में आ गया कि पंगा नहीं लेने का है बॉस, अगर बायोसिक्योर बबल है तो उसका वी नीड टू कम्प्लीटली फॉलो द प्रोटोकॉल। एज ऑफ नाउ टूर्नामेंट के ऊपर सीधा कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स की अपनी टीम के लिए ज़रूर इम्पैक्ट है कि दे विल हैव टू स्टे इन द क्वारंटीन फॉर लिटिल लॉन्गर। टूर्नामेंट इज गोइंग अहेड एज शेड्यूल इज व्हाट वी आर बीइंग टोल्ड, एंड दैट्स हाउ इट शुड बी। पर आने वाले समय में थोड़ा सा और ध्यान सबको रखना पड़ेगा, एंड दैट इज़ वाई कि आपके पास अभी भी स्केड्यूल नहीं है। क्योंकि स्केड्यूल के अंदर एक छोटा सा लोचा जो है वो एक समझने योग्य बात है कि अगर आप स्केड्यूल अनाउंस कर देते हैं और मान लीजिए आपका मैच है और उस मैच की सुबह या एक दिन पहले आपकी टीम में से किसी का टेस्ट होता है एंड ही इज फाउंड पॉजिटिव, द मोमेंट वन गाय इज फाउंड पॉजिटिव इन दैट बबल, द एंटायर बबल विल हैव टू गो इनटू क्वारंटीन। तो इसमें ये नहीं कि आपने 2 लोगों को आइसोलेट किया और बाकियों के साथ खेल लिए, क्योंकि अगर आपने उस बबल को पूरा क्वारंटीन में नहीं किया, सबको नेगेटिव टेस्ट के बाद वापस नहीं लाए, तो फिर देन यू आर रिस्किंग एवरीवन एल्स, जिससे भी वो मिलेंगे, जिस टीम के साथ खेलेंगे, देन यू आर पुटिंग एवरीवन एट रिस्क एंड यू विल पुट द एंटायर टूर्नामेंट इन जेपर्डी। तो इस वजह से मुझे लगता है कि
अब थोड़ा सा डायनामिक शेड्यूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप ऐसा कीजिए कि हर हफ्ते के आप हिसाब से कुछ मैचेस रहें। देयर शुड बी सम अमाउंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर कहीं कुछ एक टीम का मान लीजिए कहीं खुदा ना खास्ता एक पॉजिटिव केस आता है तो उसको आप 10 दिन के लिए बाहर कर दीजिए, बाकी टीम बैक टू बैक मैचेस खेलते रहें और फिर जैसे ही वो टीम अवेलेबल होती है फिर उस टीम के मैच बैक टू बैक खेले जाएँ। सी दिस इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट IPL, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि कोविड-19 पैंडेमिक है, पैंडेमिक के चलते एंड द वे इट्स obviously spreading and the way people get infected, it is going to be a tough tournament to pull off, पर करना है, होना है। इंग्लैंड ने करके दिखा दिया है। लेट्स बी फेयर, डिफरेंट टीम्स के साथ डिफरेंट वेन्यूज़ पे जाकर इन्होंने तो बहुत मैच खेल लिए और ये बताया कि बायो सिक्योर बबल को रखा जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। CPL इज ऑल्सो हैपनिंग, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, वहाँ पे भी काम आसानी से चल रहा है। दूसरा मतलब क्या, अब तो बहुत सारे मैचेस निकल चुके हैं ऑलरेडी, सेकेंड वो रिवर्स लेग शुरू हो गई है और उसमें भी सब लोग सारे ठीक ठाक हैं, फिंगर्स क्रॉस दे स्टे दैट वे, और IPL को भी उसी उम्मीद से चलना पड़ेगा। एंड बायो सिक्योर बबल वंस अगेन विल हैव टू बी ट्रीटेड विद द utmost sincerity, उसमें ब्रीच की ना कोई गुंजाइश है नहीं। वैसे तो हम सबको विश कर रहे हैं, विश देम ऑल द बेस्ट, पर अभी आपको क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, नोटिफिकेशन घंटी फटाफट से बजा दो और नीचे कमेंट सेक्शन में एक्चुअली ना चेन्नई सुपर किंग्स के जो हमारे 10 जवान जो हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं इनके लिए थोड़ी सी ना हम बेस्ट विशेस भेजते हैं। गेट वेल सून गाइस।